सिंह राशि के जातकों का क्या 2026 में विवाह योग बन रहा है? क्या सिंह राशि के जातकों की 2026 में शादी होगी? क्या प्रेम विवाह होगा या फिर परिवार की सहमति से शादी हो पाएगी? कहीं देरी या उलझन या असमंजस तो नहीं है? सिंह राशि पर अभी ढैया चल रही है, तो क्या ढैया का कोई प्रभाव ऐसा तो नहीं होगा कि जो विवाह में कुछ दिक्कत हो? इस तरह के सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के मन में हो सकते हैं मेरे मित्रों। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस राशिफल में मिलने वाला है। आज के राशिफल में हम जानेंगे कि 2026 में सिंह राशि के जातकों के लिए शादी के योग बन रहे हैं या नहीं। क्या उनका विवाह जो है वो लव मैरिज हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज? भैया के कारण कहीं कोई प्रेम विवाह में या फिर अरेंज मैरिज में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? और फिर क्या उपाय हो सकते हैं कि शादी में अगर देरी हो रही है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, उन पर भी मेरे मित्रों चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे मित्रों सिंह राशि के लिए विवाह योग 2026 का यह सिंह राशि का राशिफल। मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में जो शनिदेव होते हैं वो आपके सप्तमेश होते हैं, यानी कि विवाह के कारक होते हैं। और इसके अलावा तीन घर प्रेम विवाह के लिए गुरुदेव आपके लिए आपकी कुंडली में जो है वो जिम्मेदार होते हैं। वहीं सुख सुविधाओं के लिए मंगल देव और बुध देव आपको परिवार की सहमति दिलाते हैं। तो बुध, शनि, गुरु और मंगल, ये चार ग्रह इस 2026 में आपके लिए क्या संकेत लेकर के आए हैं? 2026 सिंह राशि वालों के लिए एक मिश्रित वर्ष कहा जा सकता है विवाह योग के बारे में। जनवरी से मार्च 2026 गुरुदेव आपके 11th हाउस में रहेंगे मेरे मित्रों, और अभी ये मार्गी अवस्था में नहीं है, वक्री अवस्था में है। तो यहां पर रिश्तों को लेकर के शुरुआती चरण में कुछ भ्रम हो सकता है जो सिंह राशि के जातक हैं कि यार मेरा रिश्ता कैसे होगा, यार परिवार कैसा होगा, क्या जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमारे लिए परफेक्ट होगा? मतलब इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। कौन सा सवाल? क्या इसी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में चल रहा है? तो हमें अपनी राय दीजिएगा, कौन सा सवाल आपके मन में है। दूसरी बात मेरे मित्रों, कभी कभी ऐसा भी कुछ स्थिति हो सकती है 11 मार्च से पहले कि कोई प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव आपके पास आए और आकर के फिर आगे बात ही ना चले। कुछ इस तरह की परिस्थिति भी यहां पर बन सकती है जो ग्रह के संकेत है। तीसरी बात, स्वयं के मन में ही कुछ द्वंद की स्थिति हो सकती है कि यार मुझे अभी शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अभी क्या मुझको करियर पर फोकस करना चाहिए या फिर मेरे को अभी पूरी की पूरी तरीके से शादी पर अपना फोकस करना चाहिए। इस तरह की कुछ स्थिति, मानसिक स्थिति, कुछ इस तरह के संकेत यहां पर आपको मिल सकते हैं। कुछ इस प्रकार के विचार आपके हो सकते हैं। विवाह योग अगर कुल कहें तो 11 मार्च से पहले मेरे मित्रों कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते, लेकिन 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे मित्रों सिंह राशि वालों। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको सब चीजें समझ में आए और आप एक अच्छे विचार अपने अंदर ला सके। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो गए। अब सोच में स्पष्टता आ रही है कि नहीं यार, करियर तो मैंने अब धीरे धीरे जमाना शुरू कर दिया है, आगे भी मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब यार शादी के बारे में भी सोच लेना चाहिए। और शादी के बारे में पहले से ही विचार आपके हैं, तो अब और ज्यादा वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह को लेकर के गंभीर विचार शुरू होते हैं कि यार मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो अपने माता पिता से भी आप इस बारे में बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने वरिष्ठ जनों को, जो भी आपके हैं, उनसे आप इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। और धीरे धीरे बात अब आपकी आगे बढ़नी शुरू होती है। कब? 11 मार्च 2026 के बाद। योग कब बनेंगे अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी बात शुरू हो रही है 11 मार्च 2026 के बाद। अब दूसरी बात, राहु अभी भी सप्तम भाव में है। अचानक कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति बनाता है। और राहु की जो दृष्टि है वो सीधी गुरु पर है, यानी कि गोचर में गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। मेरे मित्रों ध्यान से सुनिए, वही ढैया भी है। तो क्या इसके बावजूद भी शादी के योग नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। तभी तो कह रहा हूं कि पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप सब कुछ समझ पाएंगे। अब दूसरी बात सुनिए, 2 जून 2026 के बाद निर्णायक बदलाव का समय आ रहा है। क्या समय आ रहा है? गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। हालांकि ये आपके 12वें भाव में है, सप्तम भाव से इनका संबंध नहीं बन रहा। मेरे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, गुरु का 12वें भाव में प्रवेश, यह स्थिति एक संकेत देती है। क्या संकेत देती है? दोहरा संकेत। कौन सा संकेत? एक और मेरे मित्रों, पुराने रिश्ते से कुछ दूरी सी आपको महसूस हो सकती है। को ऐसा लग सकता है कि यार मैं सही हूं या नहीं, यार क्या यार जिनके साथ मैं रिश्ते में हूं वो मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। मतलब एक उलझन सी कुछ महसूस हो सकती है। जरूरी नहीं सबके साथ हो, कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो,
क्योंकि कुंडली मेरे मित्रों सबसे प्रमुख होती है, कुंडली को देख करके ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो गोचर की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार के संकेत दे रही है। अब दूसरी बात, अंदरूनी मंथन चलेगा, नहीं यार ठीक है यार उन्हीं से शादी करेंगे, भाई दूसरी तरफ मन हो सकता है कि नहीं यार वो ठीक नहीं, फिर मन कहेगा नहीं यार वो ही अच्छे हैं। मतलब आत्ममंथन की स्थिति, कुछ इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, कुछ दिनों के लिए। फिर क्या होता है कि यार आपको एकदम से पता चलता है कि यार आपके जो परिवारजन है उन्होंने कहीं पर बात कर ली है आपके रिश्ते के लिए, और अब आगे का प्रोग्राम बन रहा है। आप ये सुनते हैं अरे यार ऐसा हो गया, परिवार ने ऐसा कर दिया, और यार मैं क्या करूं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। लेकिन अभी ठहरिए, अभी पूरा नहीं हुआ मेरे मित्रों, अभी ग्रहों का कई प्रकार का संकेत है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। यह समय विवाह की तैयारी का एक चरण बनता है, लेकिन विवाह का समय यह नहीं। अविवाहित जातकों के लिए संकेत क्या बन रहे हैं? जो सिंह राशि के जातक अभी भी अविवाहित हैं, तो मेरे मित्रों जुलाई से जो अक्टूबर का समय है वो रिश्तों को लेकर के बातचीत तेजी से हो रही है। अब जो उलझन थी ना कि यार वो जिनसे हम प्रेम करते हैं वो सही है नहीं, अब स्पष्टता क्लैरिटी आ रही है। और उसके बाद परिवार ने जो रिश्ता तय कर दिया था या फिर बात चलाई थी, उसमें भी आप परिवार से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी जो अच्छी बात है, जो आपके मन की बात है, वो परिवार से आप बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रस्ताव इस वक्त भी अचानक से आपके सामने आ सकता है, चाहे परिवार के माध्यम बने, चाहे दोस्त माध्यम बने, चाहे फिर गुरुजन माध्यम बने। परिवार की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती है, विशेष रूप से जुलाई, अगस्त और सितंबर मेरे मित्र, ये 3 महीने जहां बनते हैं योग। इन 3 महीनों में रिश्ता तय होने या सगाई जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि अंतिम रूप इसका बाद में आ सकता है, लेकिन रिश्ता परिपक्वता की ओर आगे बढ़ सकता है। अब मेरे मित्रों एक चीज और समझनी चाहिए, जो आपके मन में अभी तक का सवाल होगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। फिर आपको यही बताएंगे कि मैच मेकिंग करते समय आपको किन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यार हमारा प्रेम विवाह होगा या फिर हमारी अरेंज्ड मैरिज होगी। पंचम भाव के स्वामी आपके गुरुदेव हैं, सप्तम भाव के स्वामी आपके शनिदेव हैं, राहु सप्तम भाव में है, जो क्या कर रहे हैं? भ्रम की स्थिति दे रहे हैं। लेकिन गुरु और शनि, ये ग्रहों का संयोजन बता रहा है कि प्रेम संबंध भी आपके मजबूत हो सकते हैं और प्रेम विवाह की ओर भी परिवार की सहमति से बात आगे बढ़ सकती है। उसके लिए क्या? यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, पंचम भाव शुद्ध है, पंचम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, और सप्तम भाव में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। अब चीज एक और सबसे बड़ी बात आती है मेरे मित्रों कि यार जो ग्रहों की स्थिति है वो हमारे लिए क्या कर रही है, हमें उनसे किस प्रकार से यदि कोई दिक्कत है तो कैसे बच सकते हैं। तो देखिए इस चीज को देखिए, केतु लग्न में सोम को लेकर के असमंजस की स्थिति आप में से कितने लोगों के मन में है? अपनी राय हमें बताइएगा। अभी विवाह सही है या नहीं, करियर को देखना चाहिए या नहीं। लेकिन मार्च में जब केतु मघा नक्षत्र में आएंगे तो यह असमंजस की स्थिति धीरे धीरे दूर होगी। हमने क्या कहा था? क्लैरिटी आएगी। राहु सप्तम भाव में, आकर्षण तो आपका बहुत तीव्र सा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थायित्व का प्रश्न है, गलत फहमी से बचना जरूरी है, कंफ्यूजन हो सकता है। शनि अष्टम भाव में, विवाह में स्वाभाविक देरी, ढैया का टाइम है, लेकिन ढैया कभी यह नहीं कहती कि विवाह नहीं होगा। विवाह के संकेत बनते हैं। क्यों बनते हैं? भले ही सप्तमेश अष्टम भाव में चले गए हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि मेरे मित्रों यहां पर इस दोष का निवारण कर रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। अब मेरे मित्रों आपको एक चीज बताते हैं कि यदि आपका विवाह तय हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात तो अगर आपका विवाह फिर भी जो हमने दिन बताया नहीं तय हो पाता, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों कराना चाहिए। और दूसरी बात, आपका रिश्ता तय हो गया तो मैच मेकिंग करते हैं, तो उस वक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? 3 चीजें कहता है कि वो देखनी चाहिए, संतान योग, करियर योग और चरित्र योग। इन तीनों की स्थिति को देखते हुए आगे बात बढ़ानी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रमुखता वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन 3 चीजों को देखना चाहिए। अब मेरे मित्रों वैसे तो उपाय जो होते हैं वो आपकी कुंडली पर निर्धारित होते हैं, लेकिन जर्नल उपाय रेमेडीज क्या हो सकती है सिंह राशि के जातकों के लिए जो उन्हें ग्रहों की पॉजिटिविटी मिले? सबसे पहला उपाय, बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष में, जो केले का पौधा होता है, वृक्ष होता है, हल्दी और केसर मिश्रित जल चढ़ाइए मेरे मित्रों। तीसरा उपाय,
महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे शनिवार को या तो घर के मंदिर में या फिर मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मेरे मित्रों, कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।